नमस्ते स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉर्पियो। अगेन एक जनरल वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 1 से 10 सितंबर की पूरी एनर्जी स्लेट करूंगी, बट सभी से सारी बातें रिलेट करें कोई जरूरी नहीं है। जनरल वे में रीडिंग होती है, तो जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत एज अ कपल आपकी एनर्जी देखूंगी कि आप किस वे में रहोगे। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, एज अ कपल अगर कहूँ तो आप एज अ फादर फिगर मतलब बहुत ज्यादा हाई दिख रहे हो। मतलब चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन बच्चों से कहूंगी बहुत ज्यादा प्यार करते हुए, प्रोटेक्शन से फादर करते हैं ना, वो वाली कहूंगी एक वाइफ दिख रही है। बच्चों से जुड़ा हुआ अच्छा दिख रहा है आपकी सिचुएशंस में। एक टाइम स्पेंड कर सकते हो उनके साथ में। एंड आप भी थोड़े से चाइल्डिश वाले सिचुएशंस में दिख रहे हो। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। आपके साथ में कुछ अगर कहूँ स्कॉर्पियो, बहुत कुछ है जो बदलने वाला है। लक आपकी फेवर में दिख रहा है, कोई अच्छी पड़ाव आपकी जिंदगी में कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। एंड आप मुझे बहुत ज्यादा अपने घर परिवार, इस रिश्ते में भी कहूंगी बहुत ज्यादा मैनेज करके चलते हुए दिख रहे हो। थोड़ा सा ऑथोरिटी इस रिलेशनशिप की अपने अंदर कंट्रोल कुछ चीजों को करते हुए दिख रहे हो। होल्ड एंड पावर कैपेसिटी आपकी स्कॉर्पियो बहुत ज्यादा हाई रहेगी, तो इसे डोमिनेटिंग भी कह सकते हैं कि रिलेशनशिप में आप हो सकते हो। ऑल्दो आपकी सोच इंटेंशन डोमिनेटिंग वाली नहीं रहेगी, बट स्टिल पर्सन हो सकता है या घर परिवार के लोग ऐसे सोच सकते हैं कि आप थोड़े से जिद्दी हो रहे हो किसी चीज को लेके, कोई डिसीजन मेकिंग में हो सकता है। आपका औधा बढ़ता हुआ दिख रहा है। इन दौरान कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कंसीव फैक्टर भी हो सकता है कि बच्चों की रिगार्डिंग अगर वेटिंग थी, या तो ऑलरेडी बच्चे हैं तो उनके साथ में अच्छी कोऑर्डिनेशन, या अगर नहीं है तो न्यू बेबी की कंसीव की फैक्टर कह सकती हूँ। या घर परिवार में खुशनुमा माहौल, कोई सेलिब्रेशन वाला माहौल, कोई हैप्पी विश जिस जो कि आपको बहुत ही सेटिस्फाइड करे कि चलो आज मैंने ये चीजें हासिल की है, मुझे मिला। या कुछ चीजों के रिगार्डिंग वेटिंग था, खरीदारी की है, अब वो चाह रहे हो कितने टाइम पे पोजीशंस मिले, कोई कुछ भी ऐसा लैंड वगैरह, तो वो कहूंगी विश पूरी होती हुई दिख रही है। कुछ लोग डेटिंग रिलेशनशिप में है, तो वो लोग हो सकता है कि कुछ लोगों का एक सोच दिख रहा है मैरिज वाली भी। अब अपने हाई स्टैंडर्ड हाई मॉरल वैल्यू पे बहुत ज्यादा हाई दिख रहे हो, बहुत ज्यादा है ना। खुद को मेंटेन, एकदम डिग्निटी मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं, बट फिर भी कुछ चीजों में आप चाइल्डिशपन में भी दिख रहे हो आप। चलो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखते हो आपके पर्सन किस वे में रहेंगे, तो पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। यूनिवर्स मुझे बताएं। ओ माय गॉड, आपके पर्सन की क्या ही कहूँ। बाहरी सर्कल में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, इंजॉयमेंट, कुछ क्रिएटिविटी, ये कुछ चीजों में कर सकते हैं। फ्रेंड सर्कल या कम्युनिटी वाइज काफी हाई दिख रहा है। कहीं से इनको छोटा मोटा प्रॉफिट्स हो सकता है, बट गलत ढंग से इनकम ऑफ रिसोर्सेज कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। कोई एडिक्शंस वगैरह अगर ये करते हैं तो ये टू मच इनकी हो सकती है। थोड़ी सी सैडो सेल्फ एनर्जीज में भी दिख रहा है। कुछ मतलब के लिए भी ये इंसान जुड़ते हुए दिख रहे हैं। क्लेवर हो सकते हैं, आपसे कई चीजें हाइड कर सकते हैं ये। एंड आई थिंक थोड़े से ये थोड़ा सा ऊंचा भी बोल सकते हैं, मतलब हाइड भी करना है, आप अपनी जगह पे करेक्ट भी हो, लेकिन आपको डाउन करना है, वो चीजें हो सकती है। थोड़ा सा ऊंचा बोलना या झगड़े वाली थोड़ी सी कनिंग फैक्टर दिख रही है कि इनकी मीट, शुरुआत टू मीट दिख रही है। इनका दिमाग कुछ कह रहा है, आपके साथ बिहेव कुछ अलग वे में कर रहे हैं, सोच अलग वे में रख रहे हैं, तो ओवरबर्डन भी फील कर सकते हैं। इनको लग सकता है कि भाई ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक्स्ट्रा कुछ प्रेशर झेलते हुए दिख रहे हैं इस रिश्ते में। ऑल्दो आपकी सोच अच्छी दिखे, तभी मैं कहूंगी आप थोड़े से डोमिनेटिंग, भले आपकी सोच इंटेंशन अच्छी रहे, लेकिन सामने वाला इंसान आपको डोमिनेटिंग समझ सकता है। तो आई थिंक थोड़ा सा कम्युनिकेशन वाइज या किस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू में रहते हो, वो रिश्ते में समझने की जरूरत रहेगी। थोड़ा सा रिलेशनशिप वाइज मुझे इनकी तरफ में कहूंगी अप एंड डाउन सोच दिख रही है आपको लेके, या कुछ भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इनको। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस या कैप्रिकॉन से अगर फीमेल है तो उनसे वाइफ शेड करेंगी। मेल कहूंगी कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या एरिस, लियो एंड सजिटेरियस में से हैं, तो उनसे वाइफ शेड करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन। ये तो सोच फीलिंग्स थी।
ये कुछ चीजों से ना आप मतलब आपसे दूर करते हुए दिख रहे हैं खुद को, कि यहाँ पे मेरे को मिल नहीं रहा सेटिस्फेक्शन जो मिलना चाहिए, ये ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा अपनी जिद में रह रहे हैं, मेरे को प्रेशर्स दे रहे हैं, वो चीजें इनकी सोच में दिख रही है। ओह माय गॉड, इनके भी तरफ से ऐसे तो कहूंगी ये बाहरी समस्याओं से थोड़े जकड़े पड़े दिख रहे हैं, बट स्टिल कहूंगी इनकी भी कुछ विश दुआओं में ये मांगते हुए थोड़े से स्पिरिचुअलिटी पे भी कुछ टाइम के लिए इनका ध्यान हो सकता है। एंड देयर इज अ समथिंग की जगह परिवर्तन, ये कहीं ना कहीं बैग एंड बैगेज के साथ में भी कोई एक्शंस ले सकते हैं, जाने का जगह परिवर्तन आपके पर्सन का दिख रहा है। ट्रांजिशंस वाली वाइब से या सोच में भी भारी बदलाव कि मैं अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना निभाऊं, थोड़ा सा कहूंगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीजें इनको कनेक्ट कर रही हैं। तो रिलेशनशिप में आई थिंक आपको थोड़ा सा इनको हैंडल करना पड़ेगा। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरिस, लियो, इंसिस्टियस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों में से अगर फीमेल है एल्डर या यंगर तो उनसे हिट करेंगी, मेल कहूंगी एरिस, लियो, एंसेस्ट्रस में से हैं तो उनसे वह हिट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। देर इज अ टावर मोमेंट, आप जो सोच के चल रहे हो वही चीजें होंगी, ऐसी बात नहीं। तभी मैं कहूंगी बार बार रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड, थोड़ा आप भले ही अपने हिसाब से करेक्ट करो लेकिन हो सकता है कि आपको बाद में झटका महसूस हो, तो वो चीजों में बिकॉज ये भी काफी जिद्दी रहेंगे। तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा क्योस या कुछ भी ऐसी अप एंड डाउन फेजेस हो सकता है कि सडन फेस करना पड़े। जो आप सोचे ना हो या कहने का वो आपका माइंड ही ना हो, लेकिन सामने वाला इंसान बात का बतंगड़ बना दे, तो एज अ गाइडेंस बोलने से पहले या कुछ करने से पहले सोच समझ के करें। हम्म, देखते हैं अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, यूनिवर्स मुझे बताएं। फर्स्ट अगर कहूँ तो अननोन पर्सन कुछ लोगों के लिए, बट काफी ज्यादा जिद्दी वाले इंसान की मैंने कह दिया प्रपोज किया है तो तुरंत हाँ ही कहो, वैसे वाले कहूंगी कुछ लोगों के लिए इंसान। एरिस, लियो एंड सेजिटस में से मेल पर्सन कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा कहूंगी डिस्टेंस से, राशि तो सेम है बट डिस्टेंस से कुछ लोगों के लिए एरिस, लियो एंड सेजिटस पर्सन कनेक्ट हो सकते हैं। मैरिज प्रपोजल हो सकता है या घर परिवार से ढूंढा हुआ या सामने से भी पर्सन, मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में जुड़ाव रहेगा। मैं कह रही हूँ ना, ये काफी ज्यादा एक अकड़ू जिद्दी इंसान, तो यहाँ पे जबड़न वाली थोड़ी सी एनर्जी, शायद ये इंसान को आप बिल्कुल पसंद ना करो, लेकिन ये मतलब कुछ भी कहने से करने से बाज ना आए, तो कुछ लोग फ्रस्ट्रेटिंग एक पर्सन को झेलते हुए दिख रहे हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ऑब्वियसली यहाँ से एक अच्छे घर परिवार या खुद से भी सामने से पर्सन अप्रोच करते हैं, तो डेटिंग वाइज मुझे ज्यादा हाई दिख रही है कि डेट करने के बाद एक रिश्ता मैरिज का हो या पड़ाव आए। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे एज अ सिंगल व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, डिफिकल्टीज तो है लाइफ में ना बहुत ज्यादा, शायद आपने एक अप एंड डाउन मोमेंट देखी है या ट्रस्ट नहीं हो रहा है, काफी बार हो सकता है दिल टूटा है, रिश्ता आता है चला जाता है, वो वाली फेजेस कुछ लोगों का हो सकता है। या आप किसी को अप्रोच करना चाहते हो, हिम्मत नहीं हो रही कि करूं कि ना करूं, सामने वाला के मन में क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, कि सामने अगर मैं कुछ करूं तो कुछ हास्य पात्र ना बन जाऊं, वो कुछ लोगों का पड़ाव फेजेस हो सकता है। थोड़े से अपने कहते हैं ना कि अपने आप में ही आप थोड़े से खोए खोए से दिख रहे हो, टफ टाइम थोड़ा सा झेलते हुए दिख रहे हैं। जो करने का कहते हैं ना कि चाह रहे हो वो चीजें हो नहीं रही है, मिल नहीं रही। आई थिंक यू नीड अ गाइडेंस फ्रॉम समवन। एंड आई होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिख कर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइट को प्रेस करना ना भूलें। अपनी रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।